नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ वो उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयोगी है। आपने सुना होगा दोस्तों, गाय की आवाज में ओमकार की गूंज होती है। जहाँ भी गाय है वहाँ प्रगति ही प्रगति है। घर में सुख और शांति का वास होता है। गाय की एक एक चीज दोस्तों, गाय की हाजिरी मात्र यदि आपके दरवाजे पर रोज गाय आती है रोटी खाने के लिए, तो समझिए आपसे ज्यादा सौभाग्यकारी कोई और व्यक्ति नहीं है। गाय का मूत्र दोस्तों कितनी ही दवाइयों में काम आता है। घर के अंदर से टोने टोटके भूत प्रेत कितने ही रोगों को हटाने में काम आता है। गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र है। गाय के गोबर से बने हुए उपले में दोस्तों आप जो भी हवन विधि करते हैं, जब भी किसी देवी देवता को आहुति देते हैं तो वो आहुति भी सफल होती है। गाय के गोबर से लीप करके ही पृथ्वी को पवित्र किया जाता है। जहाँ पर आपको अमुक टाइप की पूजाएं करनी होती हैं, गाय का गोबर भी इतना पवित्र है। दोस्तों, यदि आपके दरवाजे पर गाय आती है और विश्राम करती है तो समझिए आपके घर में कभी कलह नहीं होगा। कभी दोस्तों आपके घर में कलह नहीं होगा, क्योंकि गाय लगभग उन्हीं घरों के दरवाजों पर बैठना पसंद करती है जहाँ देविक वास होता है, जहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसे ही दोस्तों गौरैया पक्षी जो चकली घर में देखने के लिए मिलती है, जो चकली चकला की एक जो जोड़ी होती है, जो आमतौर पर लोग घरों के अंदर ही अपने घोंसले बनाती है छोटे छोटे से, ये चकली भी दोस्तों, ये पक्षी गौरैया पक्षी आपको पता होगा दोस्तों, जो लोगों के घरों में घोंसले बनाती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी चकली होती है। ये चकली भी यदि आपके घर में घोंसला बनाती है तो समझ जाइए कम से कम 5 साल तो आपके घर में कोई उपाधि, कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है, कोई भी बड़ी दुर्घटना घटने वाली नहीं है। ये सारे ऐसे संकेत हैं कुदरत के जो समझ लेने जैसे हैं। गाय माता के दोस्तों यदि आप गर्दन पर हाथ फेरते हैं, गाय माता को रोटी देने के बाद यदि गाय माता के गर्दन पर आप हाथ फेरते हैं तो आपके सारे ही ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं। जो क्रूर ग्रह है दोस्तों, क्रूर ग्रहों की जो दृष्टि आपके ऊपर होती है वह भी दूर हो जाती है। गाय के पैरों की मिट्टी, गाय के पैरों की, अगले पैरों की, आगे के पैरों की मिट्टी यदि आप अपने घर में लेकर के आते हैं, उनकी गोलियां बना करके आप अपने सिरहाने रखते हैं, सोते समय यदि आप अपने सिरहाने रखते हैं, जैसे कि आप 9 गोली बनाएं और अपने सिरहाने रख दें और उसमें से रोज एक गोली उठाएं, सुबह रात को आप रख दें और सुबह उस गोली को उठा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। दोस्तों, आपके ऊपर कैसी भी ग्रह बाधा है, ग्रह दोष है, टोने टोटके हैं, कोई मानसिक टेंशन है, सब दूर हो जाता है। इतनी पावरफुल होती है ये मिट्टी। आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ वो गाय से ही संबंधित है। गाय माता का एक ऐसा अंग जो हमेशा हमेशा मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद है। लेकिन ये उपाय बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गाय के किसी भी अंग को काटना या गाय को परेशान करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। गाय की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, आपने सुना होगा गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। आदमी को उससे छुटकारा नहीं मिलता। जिसको गौ हत्या का पाप लग जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाप को भोगता रहता है। तो कभी भी गाय माता को आप परेशान करने की कोशिश ना करें। कभी भी जो मैं उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करने के लिए गाय का ये बाल आप अपनी मर्जी से तोड़ने की या काटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अन्यथा
आपको फायदा नहीं होगा, ऊपर से नुकसान हो जाएगा। ऊपर से आपको नुकसान होगा और इसका फल आपको बहुत बुरी तरीके से भोगना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाल लेना है गाय का, लेकिन कैसे? जैसे उनके शरीर से झड़ गया हो, तो गिर गया हो अपने आप, वो बाल आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, गाय माता की उपस्थिति मात्र से सारे देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, सारे ग्रह दोष आपके शांत हो जाते हैं। गाय के शरीर की एक एक चीज इस पृथ्वी पर आशीर्वाद रूप है। आपने देखा होगा दोस्तों कि गाय की पूंछ की पूजा की जाती है। गाय की पूंछ की पूजा जब भी होती है, आप सफलता की चरम सीमा को छूते हैं, आपकी जिंदगी में शांति ही शांति आती है। कितनी ऐसी पूजा है दोस्तों, जैसे शंकर जी की तीजा की पूजा, जिसमें बराबर 4 बजे गाय के पूंछ की ही पूजा की जाती है और इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। गाय के आप मस्तिष्क की जो पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं और जो भी उन्हें खिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वे सारी पूजाएं हैं तो अच्छी ही, लेकिन जो पूजा सबसे ज्यादा फलती है वो है गाय के पूंछ की पूजा। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कहीं कलह है, तकलीफ है, आपके घर में कोई टोना टोटका कर दिया गया है जो नहीं जा रहा है, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी आपकी छूट गई है, धंधा आपका चल नहीं रहा हो, शादी के संजोग ना बन रहे हो, या आपको लगता हो कि मेरे काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को दोस्तों आप कर लें। रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। इस उपाय को दोस्तों आप या तो सोमवार के दिन करें या फिर गुरुवार के दिन करें। आपको जाना है गौशाला में और वहाँ दोस्तों आपको देखना है, कहीं आपको यदि गाय के पूंछ का बाल मिल जाए, जहाँ गौशाला हो, गाय जहाँ बैठती हो, वहाँ पर उनकी बॉडी के बाल झड़ते हैं, वहाँ से यदि आपको गाय की पूंछ का बाल मिल जाता है तो वो एक बाल ले ले और वही की थोड़ी सी मिट्टी ले ले, बराबर लेकर के आप अपने घर में आ जाएं और उसे एक छोटी सी प्लेट में पूजा स्थान में आप रख लें, मिट्टी और बाल दोनों को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप गाय के घी का दीपक लगा दें और उनके सामने या तो गूगल की अगरबत्ती जलाएं या फिर गुलाब की जलाएं। गूगल और गुलाब दोनों की यदि आप मिक्स अगरबत्ती जलाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। गूगल की या गुलाब की आप गाय के बाल को और मिट्टी को धुनी दे दें, मतलब कि धूप दिखा दें। बराबर से धूप दीप करने के बाद पीले रंग के कागज में या पीले रंग के कपड़े में आप इसे बांध लें। बांधने के बाद आप इसे अपनी मुट्ठी में रखें और अपने पूजा स्थान में बैठे बैठे ही आपको 108 बार बोलना है गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। ठीक है, और उसके बाद में 5 बार आप बोले ओम नमः शिवाय। और उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है, जिस उद्देश्य से आप इस गाय के बाल को रख रहे हैं अपने पास, आप उस इच्छा को 3 बार बोल दें और इस मिट्टी को, इस बाल को अपने मस्तक पर लगाएं, आशीर्वाद लें। उसके बाद इस पुड़िया को या तो आप अपने पर्स में रख लें या आप अपनी तिजोरी में रख लें। यदि आप शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस मिट्टी को, इस बाल को अपने चौखट पे गाड़ दें। यदि घर के कलह से भी आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आप इसे अपने चौखट में गाड़ दें। और दोस्तों, रिजल्ट आप देखेंगे कि बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे अपने चौखट पे गाड़ दे। मैं फिर से बता दूं, दोनों ही चीज़ों को, यदि आप शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, टोने टोटकों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इसे अपने चौखट में गाड़ दें। चौखट के मतलब बाहर आप इसे गाड़ दें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आप इसे अपने बटुए में रखते हैं तो आपका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपकी तिजोरी को छू नहीं सकती है। सारे देवी देवताओं का
आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर की लक्ष्मी उत्तरों उत्तर बढ़ने लग जाएगी। आपके घर में धन कंटिन्यू आने लग जाएगा। बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।